नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज का दिन सचमुच राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश के लिए। ऐसा दिन जबकि देश आज़ाद हुआ था, हमने आज़ाद हवाओं में साँस लिया था। किसी व्यक्ति के हाथ-पैर बाँधकर किसी कमरे में डाल दिए जाएँ, तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसा महसूस करता होगा। कोई आज़ाद पंछी जो आकाश में उड़ रहा हो, उसे यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए, हम समझ सकते हैं कि वो कैसा महसूस करता है। या घर हमारा हो, मालिक हम हों, लेकिन हमें वहाँ कुछ करने का अधिकार ना हो, हम कोई संदूक ना खोल सकते हों, गार्डन से फूल ना तोड़ सकते हों, तो हम मन की जो छटपटाहट है, उसे महसूस कर सकते हैं और यही स्थिति अंग्रेज़ों की गुलामी के दौर में था। जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तब सचमुच सारा देश झूम उठा और उसी पर्व को हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। आज पूरा देश इस पर्व को मना रहा है, तो एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी दुआएँ, शुभकामनाएँ और बधाइयाँ और आइए लता जी का भी अभिनंदन करते हैं आज के इस सुंदर पर्व पर। लता जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। हमारे सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, लेकिन बधाइयाँ भी। और आज हम उन्हें शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया इस महान उपलब्धि के लिए। जी। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें कोई याद नहीं करता। बंगाल के कुछ ऐसे लोग हुए, क्रांतिकारी थे। कई ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने बहुत योगदान दिया उस टाइम। जी, जी। जेलों में भी गए, यातनाएं भी सही, हुँ, हुँ। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जो गुप्त रूप से उसमें मदद कर रहे थे। हुँ, हुँ। उन सबको भी आज हम नमन करते हैं। जी, जी, जी। सचमुच उनके प्रति हमारे देशवासियों के मन में बहुत श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। हमें कुछ और करना है, वो नहीं, हुँ, हमें देश को स्वतंत्र कराना है। बहुत बड़ी चुनौती थी। हुँ। एक विशाल सत्ता, जी, जी। ब्रिटिश पावर, जिसका दूसरी सूर्य ओर, का भी अस्त ही हाँ, नहीं होता और था। दूसरी ओर भारत के कई राजा उनके साथ। जी। तो ऐसे में उनको चुनौती देना हुँ, बहुत बड़ी चीज थी, हुँ, हुँ। लेकिन दी उन्होंने, बलिदान किए। तो ये सचमुच गर्व का दिन है। हुँ। आज हम खुली सांस ले रहे हैं, सब कुछ हमारा अपना है। जी, जी। नहीं तो हमें ये कहने का अधिकार भी नहीं रहा था कि भारत हमारा है। जी। सच यहाँ तक हमारी स्थिति पहुँच गई थी। तो आज का दिन सचमुच बहुत बड़ा उत्सव है जी। और सारे देश में एक अलग ही रौनक है। हुँ, हुँ। जैसे दिवाली के दिन रौनक होती है, जी। उससे भी शायद ज्यादा एक उमंग, उत्साह, खुशी का हर माहौल। तरफ तिरंगा सबके पास लहरा रहा झंडे है। सबके कपड़ों पे झंडे लगे हुए हैं, जी। घरों पे झंडे लगे हुए हैं। तो हाँ। सचमुच बहुत खुशियों का दिन है। जी, जी, जी। आपने सच कहा कि उन अमर बलिदानियों को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, जिनके बलिदान के कारण आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। भ्राता जी जो हमारे अमर बलिदानी थे, क्रांतिकारी थे, हमारे दूरदर्शी जो नेतागण थे, उन्होंने जो स्वप्न देखा था देश के लिए, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद आपको क्या लगता है कि वो स्वप्न हम कहाँ तक साकार कर पाए हैं? अब देखिए, ये चर्चा सारे देश में चलती रहती है, संसद में भी चलती है, जी। चुनाव के समय कुछ बहुत ज्यादा चलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब नहीं हो पाया, लेकिन हमने विकास भी तो बहुत किया है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। और भिन्न भिन्न तरह से विकास हुआ। देखिए, हमारा देश, मुझे पता है, टीचर की जो बहुत अच्छी सैलरी मान जाती थी जब हम पढ़ते थे, वो 250 रुपये होती थी। फिर लेक्चरार हुए, प्रोफेसर्स हुए, 500 तक पहुंचते थे। जी। लेकिन हम किसी को दोष नहीं देंगे, ये कलयुग का काल ऐसे चलता आ रहा है और समय ही गिरावट का है। हुँ, हुँ। लेकिन अब दो चीजें हो रही हैं। अब एक, भगवान ने आकर इस भारत देश को पुनः स्वर्ग बनाने का काम शुरू किया हुआ है और बहुत काम वो पूरा हो गया है। उसने कई लाख आत्माओं को पावन कर दिया है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा, एक ऐसी आत्मा जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो देश के लिए समर्पित है पूरी तरह से, हमारे देश को मिला है। तो अब
जो महात्मा गांधी का स्वप्न था जी। या और हमारे नेताओं के स्वप्न थे कि हम अपने देश को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे, अब निश्चित रूप से देश उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जी, जी। हर फील्ड में। राम राज्य की जो परिकल्पना थी बापू गांधी जी की वृहत जी, उसकी भी लगातार चर्चा होती रहती है। आध्यात्म की आपने बात कही कि आध्यात्मिक भूमि है और भारतवर्ष तो भगवान की ही भूमि है। तो राम राज्य का खाका क्या है और हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए देश को यदि हम राम राज्य बनाना चाहते बहुत हैं बड़ी तो? चीज है ये कार्य, वास्तव में मनुष्यों का नहीं है, ये उसका ही है जो सृष्टि का नियंता है। और जैसे मैंने इशारों में कहा, वो काम कर रहा है। यहाँ रामराज्य की स्थापना वो स्वयं कर रहा है। उसके लिए बहुत मनुष्यों को पवित्र बनना होगा, बना दिया है उसने। एक बहुत सुंदर बगीचा, विशाल बगीचा उसने तैयार कर दिया। अब उससे तो पौधे निकलते जा रहे हैं, फूल खिलते जा रहे हैं, और ये सारा भारत, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, अब गार्डन ऑफ अल्लाह बनने वाला है। ये स्वर्ग बनने वाला है जहाँ राम जैसे राजा होंगे और प्रजा भी वैसी होगी। अकेला राम महान हो और प्रजा आजकल की जैसी हो तो राज नहीं आएगा। जी। वहां पर संपूर्ण हेल्थ, संपूर्ण वेल्थ, संपूर्ण विजडम, संपूर्ण सुख शांति, प्रेम, पवित्रता, ये सब हरेक के पास होगी। हमारा भारत फुल संपन्न होगा। ये भारत गरीब तो बाद में बना, ब्रिटिश सत्ता ने इसको बहुत गरीब बना दिया, लेकिन ये भारत तो सचमुच सोने की चिड़िया थी। वो कहावत के रूप में नहीं, यहाँ अथाह सोना, अथाह धन संपदा, हीरे मोती माणिक अथाह थे। जी, जी। यहाँ के मनुष्य भी देवता थे, देवता तुल्य नहीं, देवता ही थे। ऐसा जब ये देश पुनः बनेगा, उसको रामराज कहेंगे। उसमें दोनों पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर प्लस स्पिरिचुअल पावर। जी, 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 जी। चलिए दोनों सत्ता मिल के देश को ऐसा बनाएँगे, लग तो परियों की कथा सा है, लेकिन हाँ, हमारा देश सोने की चिड़िया सारा संसार मानता है और हम सब भी जानते हैं, मैं इसमें पुनः एक ऐसा चीज होगा। ऐड कर देना जी, चाहता हूँ। जी। ये जो हिस्ट्री है, इट रिपीट्स, और ये हर 5000 साल के बाद रिपीट होती है। गिरावट आई है, जी। और वो गिरावट इट वाज मस्ट, क्योंकि कलयुग का एंड उसको आना ही था। जैसे अभी सूरज ढल गया है, रात हो रही है, वो जी। तो होनी है ना, कोई उसको रिजेक्ट इग्नोर कैसे करेगा। फिर आधी रात होगी, भयानक रात होगी, फिर सवेरा आएगा ही। अब सवेरे आने का समय आ गया है, इसलिए वो परियों की कथा जैसी नहीं, वो एक रियलिटी होने जा रहा है। जी, जी, जी। लेकिन कुछ करना तो होगा। अब देशवासी आज खुशी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो मनाने के साथ-साथ वैभव जी स्वतंत्रता अपने साथ दायित्व भी लेके आई है, ज़िम्मेवारियाँ भी लेकर के आई हैं। अब ऐसा स्वर्णिम युग कह लें या ऐसे भारत को आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए वो सब भी चाहेंगे कि हम भी अपना तो योगदान दें, हमारा देश है, क्या करें हर एक? बिल्कुल, यही जो आपने लास्ट लाइन बोली, जी। हर व्यक्ति को अब स्वयं को एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमें भारत में पुनः देव राज, राम राज्य स्थापित करने में अपनी भूमिका निभानी है। और इसके लिए एक ही बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैसे तो देश अंग्रेजों का गुलाम था, पर हर एक के मन पर गुलामी हो गई है मनोविकारों की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़े, इनकी छोटे विचार, स्वार्थ, इनका गुलाम हर मनुष्य हो गया है। हर एक व्यक्ति इस गुलामी से जब मुक्त होगा, तब हम सच्चे अर्थों में पूर्ण स्वतंत्र कहला पाएंगे। इसलिए हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है, युवा वर्ग पर भी ध्यान देना है, बुजुर्गों की जो एक समस्या बढ़ती जा रही है उस पर भी बहुत ध्यान देना है। उनको हमें मदद करनी है। जो नई पीढ़ी है, जो 40 साल तक के हैं, 45 साल तक के हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम देश के लिए कोई समस्या क्रिएट नहीं करेंगे, देश को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे, आर्थिक रूप से भी और इन मनोविकारों को जीत कर भी। क्योंकि ये एक सूक्ष्म स्पिरिचुअलिटी का सिद्धांत है। जब बहुत सारे लोग पवित्र हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब ये प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी, ये प्योरीफाई हो जाएगी, और तब प्रकृति सब कुछ प्रदान कर देगी। न ये समस्या होगी आज बारिश नहीं हो रही, न ये समस्या होगी आज फलानी जगह बाढ़ आके सब कुछ नष्ट कर दिया,
बिल्डिंग गिर गई मुंबई में, कितने केस हो गए इसी साल। तो जी। ये सब समस्याएं तब समाप्त होंगी, इसमें मनुष्य को पावन बनना होगा। मतलब सच्ची स्वतंत्रता कुछ और है। तो भ्राता जी, ये जो बात आपने कही मनोविकारों पर हम विजय प्राप्त करें या इस पे स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ये तो बहुत बड़ा विषय है। ऋषि-मुनि तो लंबे समय से साधना करते आ रहे हैं कि हम काम को जीतें, क्रोध को जीतें, लेकिन ये भी देखा जाता है कि वो भी नहीं जीत पाए। एक आम व्यक्ति कैसे इन मनोविकारों नो पर विजय डाउट प्राप्त ये करे? आपकी बात सत्य है, परंतु अगर रास्ते का ज्ञान क्लियर हो, मंजिल स्पष्ट हो, फिर जीतना कठिन नहीं होता। अब मैं उदाहरण दूं, मुक्ति चाहिए, अनेक धर्मों के अनुयायी, मुनि, सन्यासी मुक्ति के लिए तपस्या करें, लेकिन अगर उन्हें इसका यथार्थ ज्ञान हो कि कैसे मिलेगी, तो उन्हें कोई हजारों साल, 500 साल, 200 साल तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती। ये 20-25 साल में भी अचीव किया जा सकता है। ऐसे काम को जीतना, हमारे यहाँ गृहस्थ में रहने वाले कई लोगों ने, बहनों ने, माताओं ने, पुरुषों ने काम को जीता है। हमारे यहाँ कितने ब्रह्मचारी लोग हैं, पवित्र हैं। कोई 2-4 फेल होते हैं, वो नेग्लिजिबल है, लोग उसको उठाते हैं कि देखा ये हो गया। हमारे यहाँ लाखों युवक पवित्र बने हैं। तो राजयोग, राजयोग का अर्थ है जब हमारी बुद्धि सर्वशक्तिवान से जुड़ जाती है, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, तब हम में शक्ति आती है विकारों को जीतने की। मेरा अपना अनुभव है, सब जीते गए, सब छूट गए, पीछे छूट गए, क्योंकि जितनी शक्तियां परमपिता से ली उतना ही मनोबल बढ़ता गया। वो सुख, वो रस एक अलग है। तो काम का रस, लोभ का रस, मोह का भी रस है, वो पीछे छूटते गए। आप चित्त शांत होता गया, क्रोध शांत होता गया। जी। ये मेरी कहानी नहीं, ये लाखों की कहानी है। कई बार लोग इन चीज़ों के बिना फिर मानते हैं कि यदि जीवन में ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर जीवन तो नीरस-सा हो जाएगा। जीवन नीरस नहीं, सर्व रसों से युक्त हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा, संबंधों में प्रेम भर जाएगा, जिसकी आज बहुत कमी हो गई है। इन मनोविकारों ने सबसे ज्यादा अटैक किया प्रेम पर। वासनाओं को लोगों ने प्रेम समझ लिया, जी। गलत डेफिनेशन हो गई। निर्मल प्रेम कुछ और चीज है। प्रेम तो माँ और बच्चे का भी होता है। देखिए, माँ अपने 2, 4, 5 साल के बच्चे को कितना प्यार देती है, वो है निर्मल प्रेम। दो अच्छे भाई बहनों का भी एक निर्मल प्रेम होता है। वासनाएं प्रेम नहीं है, वो तो विष है, और स्वार्थ हट जाता है इससे। क्रोध छूट जाएगा तो घर घर में शांति होगी। क्रोध से तो झंझट हो रही है ना, क्रोध के कारण कितने डिवोर्स हो रहे हैं। तो इनको छोड़ने से जीवन में रस भर जाएंगे। जी। मतलब हमें संत बनना होगा? नहीं, संत नहीं बनना होगा, अपने चित्त को निर्मल करना होगा, चित्त को संत बनाना होगा। जी। बाहर गिरे कपड़े की जरूरत नहीं, अंदर को रंगना होगा। जी। चलिए, कई लोग इसी बात को लेकर के भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हमें भी सफ़ेद या गिरवे वस्त्र ना पहनने पड़ें और ये जो हम आज आनंद ले रहे हैं बाहरी दुनिया का, वो आनंद कहीं हमसे पीछे ना छूट जाए। देश में और भी कई बातें हमें दिखाई देती हैं, जैसे गरीबी है या बेरोज़गारी है, इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं, लगता है कि जब तक ये हैं, सच्ची स्वतंत्रता का जो आनंद है, वो थोड़ा फीका-सा पड़ बिल्कुल, जाता ये है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे अब विजय पाई जा रही है। देखिए, मैं तो सोचता हूँ अगर हमारे प्रधानमंत्री नदियों को जोड़ने का ही काम शुरू कर दें, जी। तो करोड़ों को काम मिल जाएगा, जी। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो जाएगी। रही बात गरीबी की, हुँ। वास्तव में इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मनुष्य स्वयं भी तो जिम्मेदार है। वो बुरी चीजों में कर्ज लेता है, मान लो बच्चों की शादी करनी, उसमें ज्यादा कर्ज लेता है दिखावे के लिए। वो एक सिंपल मैरिज भी तो कर सकता है, जैसे लोग करते हैं सामूहिक मैरिज, जितना है उतना खर्च किया, अपनी बच्ची को जितना अधिक से अधिक देना दे दिया, वो भी असंतुष्ट न हो। तो गरीब मनुष्य स्वयं बना है। मैं तो ये कहूंगा उसके कर्मों ने उसको गरीब बनाया है, केवल सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आज सरकार गरीबों को 10-10 लाख रुपए दे दे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जी। वो 10 मास में खा पी के उड़ा देंगे उसको, वो अच्छे नहीं बन पाएंगे।
मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए। तो मनुष्य की इनर पावर्स को बढ़ाना होता है। ये देने लेने से कुछ काम होने वाला नहीं है। तो गरीबी भी मिटेगी। भारत का हर व्यक्ति कर्मठ होता जा रहा है, जी, जी। एजुकेटेड होता जा रहा है, जी, जी। हर व्यक्ति काम करने को तैयार है और सरकार भी बहुत अच्छा सहयोग दे रही है। तो हमें पूर्ण विश्वास है जल्दी ही ये इन चीज़ें दोनों भी चीजों दूर हो से जाएँगी। मुक्त हो चलिए, ये जाएंगे। भी एक सुंदर-सी बात है देश के लिए, देशवासियों के लिए कि वो भी कर्मठता को अपनाएँ और साथ ही अपने देश को आगे की ओर ले जाएँ। कहीं मैंने पढ़ा था व्रता जी कि किसी को रोटी देने की बजाय रोटी कैसे कमाई जाए, वो सिखा देना बिल्कुल, ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है स्किल इंडिया भारत सरकार का एक बहुत ही सुंदर-सा एक आयोजन है जिसके द्वारा देश ये कर रहा है। एक बड़ा-सा मुद्दा व्रता जी आतंकवाद का भी है या जो आंतरिक कलह है, कई प्रकार की देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उस पे भी अंदर ही रहने वाले बाहरी लोगों को तो हमने भगा दिया, लेकिन अपनों से अब जो लड़ाई चल रही है, वो कहीं ज़्यादा कष्टकारी है। क्या लगता है, क्या नहीं, निदान ये हो लड़ाई इनका? तो थोड़ी बहुत चलती रहेगी, एंड ऑफ कलयुगा है, लेकिन इसमें हमारी विजय है ही कि हमें मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना है ताकि हमारे देश में पुनः सच्ची स्वतंत्रता हो जाए। इन विकारों से स्वतंत्रता, रोगों से स्वतंत्रता, जेलों से, कोर्ट से, वकीलों से, पुलिस से, सबसे हम स्वतंत्र हो जाएं। अब इसकी जरूरत है। लता जी, ब्रह्मा कुमारीज़ का क्या योगदान है राष्ट्र निर्माण में? एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मा कुमारियाँ पूरे विश्व में फैली हुई हैं, देश के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए क्या विज़न है ब्रह्मा कुमारीज़ का? ये प्रश्न जब बाबा यहाँ थे साकार में तब से पूछा जाता था और बाबा उत्तर देते थे। हम भारत में राम राज्य स्थापित करने का संपूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसके लिए हमारा काम है बहुत आत्माओं को पवित्र बनाना, उनके बुरे व्यसन छुड़ाना, जिसके कारण गरीबी है, आंतरिक गरीबी आ गई है। पैसा भी हो लेकिन अंदर से लोग गरीब हो गए हैं। तो हमारा कार्य चल रहा है सबको अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिखाना, सबके मनोबल को बढ़ाना, उनको बहुत अच्छा चरित्रवान बनाना, उनमें धर्म की और आध्यात्मिक की शक्ति भरना। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ, मंदिर बना दिए, मंदिरों में तो लड़ाई हो रही है, उसको तो एक्चुअली धर्म का एक बहुत छोटा सा स्वरूप देखा जाना चाहिए। असली धर्म है कि धर्म की बातें हमारे जीवन में आ जाएं, वो आ जाएं, वो धारणा जीवन में आ जाएं। इसका कार्य हम सब लोग मिलके कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी करोड़ों लोग पवित्र बनेंगे और उनके पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन करेंगे, यहाँ के वायुमंडल को प्योरीफाई करेंगे, जिसकी बहुत जरूरत है। और ऐसे नेता निकलेंगे जो बहुत चरित्रवान, जो बहुत कमिटेड, जो बहुत अपने को समर्पित भाव से देश के कार्यों में लगाएंगे और ये देश महान बन जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है ये देश केवल विश्व गुरु नहीं, संसार को शांति देने वाला लाइट हाउस, माइट हाउस, संसार को राह दिखाने वाला बन जाएगा। बहुत जल्दी वो दिन अब दूर नहीं है। जी, 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 जी। आपकी ये बातें सुनकर सचमुच बहुत सुंदर लग रहा है आज के स्वतंत्रता दिवस पे कि सचमुच हमारा देश इतना महान रहा है और फिर से ऐसा महान बनने वाला है। लेकिन मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि ये दिन कब आएगा? हम बहुत जल्दी तो कहते हैं लेकिन कब? क्या योजना है ब्रह्मा कुमारीज़ की? क्योंकि आध्यात्म में एक ऐसा प्रोसेस भी है मुझे ऐसा लगता है कि हम देख पाते हैं भविष्य को कि वो भविष्य कब तक आ रहा है, कब तक हम ऐसा देखिए, समझें? आध्यात्म जो है वो बड़ी सूक्ष्म चीज है जी। और वो मनुष्य के जीवन को अंदर ही अंदर बदलता है। वो मनुष्य की इनर पावर्स को बढ़ा देता है, इनर प्योरिटी को बढ़ा देता है। और हम देखते हैं कि एक एक महान व्यक्ति भारत में हुआ, उसने संसार को बहुत कुछ दिया। महाराष्ट्र में कई अच्छे महान संत, महान भक्त हुए, बड़े शक्तिशाली, उन्होंने संसार को बहुत कुछ किया। हालांकि वो गिनती के थे 5-7। स्वामी विवेकानंद हुए या अभी अभी के महात्मा गांधी हुए या स्वामी दयानंद सरस्वती हुए और बहुत सारे सन्यासी, बाबा गोरखनाथ से लेकर अब तक बहुत सारे हुए। एक एक ने बहुत काम किया। तो ये अध्यात्म जो है हम लोगों का, ये इनर पावर्स को बढ़ा रहा, हमारी आंतरिक महानताओं को जागृत कर रहा है, हमारे संकल्पों में सिद्धि प्रदान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये युग बहुत जल्दी बदलेगा और अगला दशक जो है ये
विश्व परिवर्तन के लिए एक बहुत ही अनमोल समय होगा। इसमें काट-छाँट भी होंगी, थोड़ी जब गंदगी हो जाती है उसको जब उखाड़ा सफाई भी जाता है होती तो है। धूल-वूल भी उठती है, लेकिन फाइनली यहाँ देव स्वराज स्थापित हो जाएगा। जी, जी, चलिए हम तो सबकी 2030 के बाद हम उसके नज़ारे साफ-साफ देखने लगेंगे। जी, 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 चलिए बहुत सुंदर भ्राता जी, अब सचमुच आने वाला जो समय है भारतवर्ष के लिए कितना सुंदर, उज्ज्वल है, ये सुन कर के हमारे सभी दर्शक भी बहुत आनंदित हो रहे होंगे। तो आज के सुंदर, पावन और आनंद के दिवस पर हमारे सभी भारतवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं कहना चाहूँगा कि भारत के विकास में बहनें, माताएँ, कन्याएँ, युवक, बड़े, बुजुर्ग सब योगदान करें। जो हमारी सरकार की भी योजनाएं हैं उन्हें अपनी योजना माने। मुझे टैक्स देना है, सरकार को क्यों दूं, टैक्स बचा लूं, ये नहीं। हमें देश के निर्माण में ये सहयोग देना है, ये टैक्स नहीं। इसका नाम कुछ बदल दिया जाए तो अच्छा होगा। जो टैक्स नाम है ना, जो लोग दुखी पुराना हो हो जाते गया, हैं। दुखी हो जाते हैं। इसको कोई अच्छा नाम दे दिया जाए। योगदान। योगदान है ये देश के पुनर्निर्माण जी, में, जी। सबको ये करना है और हर व्यक्ति अपने को एक नेता बनाए, अपने पर कंट्रोल करे, क्योंकि जो स्वयं पर राज करते हैं वही विश्व पर राज करेंगे। अपने आज के दिन पर किसी न किसी मनोविकार की आहुति अवश्य डाल दे। तब भी वो एक यज्ञ था ना, स्वतंत्रता का आंदोलन भी एक यज्ञ रचा था महात्मा गांधी ने, उसमें लोग स्वाहा हुए। अब भगवान ने यज्ञ रचा है तो अपने किसी एक विकार की, एक बुराई की आहुति हर व्यक्ति इसमें डाल दे और ये सोचे मुझे देश के लिए कुछ करना है। हर दिन रात को अपने से पूछे, आज मैंने अपने देश के उत्थान में, इसे राम राज्य बनाने में कुछ योगदान दिया या मैं तेरी मेरी में, निंदा ग्लानि में ही रह गया। तो इस तरह यदि हम करेंगे, धन का भी सहयोग, अपने को कर्मठ बनाने का भी सहयोग। जैसे आपने कहा, हम मान लो भोजनालय खोल दें जी। गरीबों के लिए, गरीब लोग खाते रहेंगे, काम करना छोड़ देंगे, मुफ्त में भोजन मिल रहा, उसकी जरूरत नहीं। हर एक कर्मठ बने। मैं तो कहता हूँ फकीर कोई रहे ही नहीं, सब महान योद्धे बन जाएं, कर्मठ बन जाएं, तो देश को फिर से हम सब मिलकर महान बना देंगे। जी, जी, चलिए ऐसा ही हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करेंगे और सचमुच सभी को इस ओर एक कदम अवश्य बढ़ाना चाहिए, जागृति भी लोगों में अवश्य लाना चाहिए। आपका सुंदर प्रकाश के लिए, आज के दिन पे सबको शुभ संदेश देने के लिए भ्राता जी आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस सचमुच हम सब के लिए कितनी खुशियाँ लेकर के आया है, लेकिन कुछ विचार भी हमें अवश्य करना है कि कैसे हम देश को सर्वोच्च शिखर पर लेकर चलें। हमारे अमर बलिदानियों ने अपने खून से, पसीने से हमें ये आज़ादी दी है। अब इसे हमें सँभाल करके तो रखना ही है, लेकिन साथ-साथ ये भी विचार करना है कि कैसे हम इसके विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत ही मूल्यवान और गहन चर्चा हमारी हुई है मित्रों। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर विशेष विचार कीजिएगा। क्योंकि जब एक-एक व्यक्ति अपनी तरफ से अपना बेस्ट देगा, अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, तो देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता और सचमुच मातृभूमि के लिए यही सबसे बड़ा हमारा योगदान होगा। कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। स्वर्ग से भी बड़ा है जैसे ये स्थान हमारी मातृभूमि, तो क्यों ना अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन से इसके विकास के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। तो एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान